Hello बच्चों, let's read the question. The question says that two spherical mirrors M1 and M2 are arranged as shown in figure. Here is a figure. The mirror M2 is cut into two halves and its halves are drawn symmetrically at a distance 1 centimeter apart in a direction perpendicular to optical axis. A point source S is placed at 30 centimeter from mirror M1 whose focal length is 20 centimeter. The focal length of mirror M2 is 10. If we consider the image formation due to successive reflection through M1 and M2, find the separation between the images. यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो मिरर्स थे हमारे M1 और M2, उन दोनों के बीच में एक यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा गया है और उसको 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है मिरर M1 से, और दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर है। और फर्स्ट M1 का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और M2 का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एक बार जब ऑब्जेक्ट ये है तो इसका इमेज इधर बनेगा, फिर इसके बाद इस मिरर के कारण फिर से इसका इमेज बनेगा। तो हमें फाइंड करना है कि जो इमेज बनेगा, ये दोनों अलग अलग मिरर अब हो चुके हैं तो इनके कारण अलग इमेज बनेगा, तो उसके कारण इन दोनों इमेजेस में कितनी सेपरेशन रहेगी वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम M1 के कारण फाइंड कर लेते हैं। इमेज हमें यहाँ पे यू दिया हुआ है 30 माइनस 30 सेंटीमीटर, ये M1 के लिए है, और F दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। तो इससे हम v निकाल सकते हैं। ये हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f माइनस 20 इक्वल टू 1/v हमें फाइंड करना है, प्लस 1/-30। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो v हमारा v इक्वल टू हो जाएगा -20 इंटू -30 u माइनस एफ। u हमारा -30 है, माइनस -20, तो v इक्वल टू हमारा प्लस हो जाएगा 20 इंटू 30, और ये हमारा 30 और ये +20 -10 होगा। तो v हमारा 10 कैंसिल, ये 60 हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है हमारा M1 के कारण वो इसी साइड बनेगा, क्योंकि हमने इस साइड को भी नेगेटिव ले रखा है। ये 70 सेंटीमीटर है तो यहाँ कहीं इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ये इमेज बनेगा। यहाँ पे हम एस डैश लिख लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, अब यहाँ से हम अब हम इस मिरर के लिए M2 के लिए कंसिडर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ के लिए लिख लेते हैं F जो है हमारा, F हमारा है -10 सेंटीमीटर। जो U है हमारा यहाँ पे, इस U पहले हमने ले रखा है तो हम यहाँ पे U डैश लिख लेते हैं, वो हमारा होगा -10 सेंटीमीटर। और F है और U है तो हम V डैश भी निकाल सकते हैं। V डैश क्या हो जाएगा यहाँ से, UF बाई U माइनस F, ये फॉर्मूला होता है। इसी को अगर डिड्यूस करेंगे, इसी फॉर्मूले को अगर डिड्यूस करें तो वो हमें फॉर्मूला मिलेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, UF। U हमारा यहाँ पे -10 है, F हमारा -10 है, और U -10, और F हमारा ये इसके लिए ऑब्जेक्ट इस तरफ है और F इस साइड, तो ये हमारा जो F है वो पॉजिटिव होगा। -F हमारा +10 है।
इसको सॉल्व करेंगे हम, तो -100 बाई -20, -100 बाई -20, ये हमारा 5 आ जाएगा। तो जो v डैश है हमारा वो 5 आ गया। हमें ये पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर इस साइड बनेगा। हमने निगेटिव इस साइड ले रखा है और पॉजिटिव आया v डैश, तो हमारा इस साइड ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हमें पता करना है कि ये जो इमेज बन रहा है वो इस मिरर के कारण कहीं इस साइड बन रहा होगा, क्योंकि इस लाइन में बनेगा नहीं। तो हम ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो एम डैश होगा, ये मिरर के केस में क्या होता है, -v/u होता है, वही लेंस के केस में v/u होता है। तो हमारा v कितना आया होगा, v डैश लिख लेते हैं। v डैश हमारा +5 है और u हमारा -10। ये हमारा आया कितना, 1/, सॉरी, ये हमारा 1/2 आया। अगर इसके बाद हम देखें, ये हाफ आया हमारा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां इमेजिन करें, इसको हम ए लिखते हैं, और ये कहीं मैं एज्यूम करता हूं कि यहाँ पे कहीं बन रहा होगा, यहाँ पे S1 इसको एज्यूम कर ले, S डैश। और इस चूंकि सेम कंडीशन ये इक्विवेलेंट यहाँ पे इक्वल लेंथ पे रखा गया है, यहाँ पे सिमेट्रिकली एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा गया है। तो जो जैसा इमेज इसके लिए बनेगा उसी का जस्ट इन्वर्टेड इसका बनेगा। तो इसका हम एज्यूम कर लेते हैं कहीं पे एस डबल डैश यहाँ पे, और इसको ए डैश लिख लेते हैं। अब हम अगर हाइट निकाल लें, ये टोटल डिस्टेंस 0.5 है, तो अगर हम हाइट निकालें तो ये हमारा होगा, एक मिनट, जो ए एस डैश होगा वो हाफ ऑफ 0.5 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा 0.25 आएगा। सिमिलरली ये सेंटीमीटर में जो भी है, सिमिलरली इस केस के लिए भी ए डैश और एस डबल डैश ये भी 0.25 सेंटीमीटर आएगा। अब इन दोनों के बीच में पहले से सेपरेशन 1 सेंटीमीटर की थी, तो हमारा जो नेट सेपरेशन इमेजेस के बीच में निकालना है वो हमारा हो जाएगा, इस पे लिख देता हूँ, सेपरेशन बिटवीन इमेजेस इक्वल टू एस डैश एस डबल डैश। और एस डैश एस डबल डैश हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो टोटल उनके बीच का डिस्टेंस था 1 सेंटीमीटर, और बीच में इसने इतना डिस्टेंस ले रखा, तो -0.25, और फिर इधर से भी -0.25 है तो -0.25, या फिर इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। 1 माइनस हाफ ये आएगा अप्रोक्सीमेट ये कंप्लीटली 0.5 आएगा। ये सेंटीमीटर में है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें मिलीमीटर में, तो ये 5 मिलीमीटर हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, दो स्फेरिकल मिरर्स दिए हुए थे और दोनों को 70 सेंटीमीटर अपार्ट रखा गया था, और 30 सेंटीमीटर पे पहले मिरर से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया था। उसके इमेज उसके इमेज को हम लोग यहाँ बनाए, फिर उसके बाद इन दोनों मिरर्स के कारण इसका इमेज कहीं यहाँ बीच में बन रहा होगा, तो हमें फाइंड करना था दोनों इमेजेस के बीच का सेपरेशन। हमने यहाँ से पहले हमने v निकाल लिया पहले इमेज के लिए, पहले मिरर के लिए, फिर हमने उस इमेज का हाइट निकाला कि इससे कितने दूर पे होगा, तो वो हमारा आया 0.25। और चूंकि ये सिमेट्रिकल कंडीशन था, यहाँ पे सिमेट्रिकल कंडीशन लिखा हुआ है,
तो जो इमेज फॉर्मेशन इस मिरर के लिए हुआ वही इमेज फॉर्मेशन इस मिरर के लिए भी होगा। और उस तरह हमारा ये दोनों का मैंने 0.25 सेंटीमीटर लिख दिया। और फिर सेपरेशन ऑफ इमेज हम हमारा एस डैश और एस डबल डैश था और वैल्यूज रखे मैंने, और लास्ट में आंसर 0.5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर आ गया। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।